षष्ठ भाव, आप सबको पता है छठा भाव क्या होता है, कितना नुकसानदायक होता है। अक्सर मैं कहता हूँ कि किसी भी कुंडली में छठा भाव सबसे ज़्यादा तकलीफ का कारक बनता है। मुझे लगता है अष्टम से भी ज़्यादा। अष्टम भाव तो कहीं पर ज्ञान भी देता है, अष्टम भाव तो कहीं पर कुछ गुप्त रहस्य भी खोलता है, लेकिन अगर जीवन में सबसे ज़्यादा खराब अगर कोई फल देता है तो वो छठा भाव, जो मैंने अक्सर पाया है। इसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि ये द्वादश के सामने ही बैठा हुआ है। द्वादश से सप्तम है, वो एग्जैक्ट आमने सामने है, तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ यही नहीं है। अगर वहाँ पे कोई ग्रह बैठ जाए तो वो असर द्वादश पे भी डालेगा, यानी नुकसान भी करेगा। अब डिपेंड करता है कि कैसा संबंध बन रहा हो। और मैंने जैसे पहले ही बताया हुआ है कि छठे भाव से छठा एकादश भाव हुआ और छठे भाव से अष्टम लग्न हुआ। जब भी छठे भाव के कारक ग्रह के दशा आती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कोई भी दशा आ जाए, तो वह लग्न को क्षति जरूर पहुंचाता है, अर्थात रोग उत्पन्न करेगा। इसके बाद छठा भाव की से छठा कौन सा हुआ, आपका एकादश भाव, मतलब वो लाभ को कम करेगा, ऋण की समस्या ला देगा। दूसरी चीज़, छठा भाव जो होता है उससे जो 12वां है वो पंचमेश हुआ, जो इष्ट भाव है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी क्षति पहुंचाएगा और शत्रु उत्पन्न करेगा। इसलिए कहा जाता है कि छठा भाव रोग ऋण शत्रु का कारक होता है, बुद्धि काम नहीं करती है। तो छठे भाव का विचार करते समय हमेशा 3 चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि छठा भाव कौन है, उसका संबंध किससे बन रहा है और उसके भाव का स्वामी कौन है। जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर कहता हूँ मेष लग्न की कुंडली ले लेता हूँ मैं उदाहरण के लिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। मेष लग्न कुंडली में लग्न पे 1 हुआ तो छठे भाव में 6 नंबर हुआ। 6 नंबर मतलब कौन हुआ, कौन सी राशि, कन्या राशि, जिसके स्वामी कौन है, बुध देवता। तो छठे भाव के स्वामी बुध हुए, जब भी बुध की दशा आएगी तो छठे भाव का कारक ग्रह होने के कारण उसको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आनी ही आनी। अब बुध की महादशा है, अब बुध की दृष्टि जिस पे पड़ेगी, खास करके अगर बुध से छठे की वापस अंतरदशा आ जाए तो दिक्कत और बढ़ जाएगी। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर जो ग्रह बैठेगा छठे भाव में, वो भी छठे भाव के कारक तत्व से पीड़ित हो जाएगा, वो भी नुकसानदायक है। तीसरी चीज़ ये है कि छठे भाव का मालिक, जैसे बुध, मैंने एग्जाम्पल है मेष लग्न की कुंडली में, जिस ग्रह के साथ बैठेगा, शुक्र के साथ बैठ जाए, शनि के साथ बैठ जाए या मंगल के साथ बैठ जाए, भले गुरु के साथ ही बैठ जाए, वो उसको भी तकलीफ देगा। तो छठे भाव को अक्सर ये कोशिश की जाती है कि छठे भाव का जो कारक ग्रह है, जो भावेश है उसका, वो ऐसी जगह बैठे कि ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा सके, और हो सके तो अकेला हो और ज़्यादा किसी पे दृष्टि ना डाले, तब जीवन व्यक्ति का ठीक ठाक जाता है। ऋण, रोग और शत्रु का कारक छठा भाव होता है। इसलिए कभी भी किसी कुंडली की विवेचना करते हुए छठे भाव और उनके कारक तत्वों की विवेचना अवश्य करनी चाहिए। जय माता दी।